लाल तरबूज जो है वो भी किस्मत से ही मिलता है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर ये लाल नहीं भी हुआ तब भी मैं इसकी सलाद बनाऊंगा। लेट्स सी इफ जेड़ा पनो लाल इसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं होता। सो इसको काटते हैं बिस्मिल्लाह करके। Assalamu alaikum and hello. Welcome to another episode of Kusit in the Kitchen Ramzan special, and these special episodes are brought to you in partnership with Coca-Cola Pakistan. आज मैंने क्या सोचा कि एक दफा अगर नजर दौड़ाई जाए आज तक की जितनी रेसिपीज मैंने बनाई हैं उन पे, तो मैंने सैलड नहीं बनाया हुआ, और सैलड मेरी एक बहुत पसंदीदा चीज है। तो मैंने सोचा मौसम का एक फल होता है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम है, पंजाबी में तो इसको हम दुआना कहते हैं, इसको वाटरमेलन भी कहते हैं, इसको तरबूज भी कहते हैं, और भी आई एम श्योर इसके बहुत से नाम होंगे। तो एक रेसिपी मुझे पता है जो कि इस मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बन सकती है, एंड इट्स अ डिलिशियस सैलेड। सो तरबूज की सैलेड आज बनाएंगे हम, और उसके अंदर एक और चीज इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं रॉकेट। रॉकेट वो वाला रॉकेट नहीं जो चांद पे जाता है, वो वाला रॉकेट जो कि असल में एक पत्ता है, और वो ये वाला पत्ता है। इसके बारे में मुझे कुछ अंदेशे हैं। अंदेशे ये हैं कि ये तारे मीरे का पत्ता होता है मेरे माली के मुताबिक, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उस बड़ी फैमिली से है। सो रॉकेट और अरुगुला एक और पत्ता होता है, ये कुछ मिलते जुलते से एक ही फैमिली के पत्ते हैं, मगर ये रॉकेट है जी जो कि हमें यहाँ से मिला, और शायद ये तारे मीरे का है। इफ आई एम नॉट राइट अबाउट दैट प्लीज करेक्ट मी। सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आई एम कॉलिंग व्हाट आई एम मेकिंग अ तरबूज एंड रॉकेट सैलेड। और उसके साथ जिस फिल्म पे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी डरावनी फिल्म है, थोड़ी सी घिनौनी फिल्म है, लेकिन एक इनक्रेडिबल फिल्म है, द साइलेंस ऑफ द लैम्स। शुरू करते हैं रेसिपी से। अब मैं आपको बताता हूं कि पकाई का काम बहुत कम है इसमें। तो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए फॉर माय तरबूज एंड रॉकेट सैलेड आर तो जी जो थोड़ा सा पकाई का काम है यानी पकाने वाला, उसके लिए हम लेंगे एक अदद फ्राइंग पैन। ये रहे कुछ अखरोट, ये तकरीबन 100 ग्राम अखरोट है मेरे पास निकले हुए। ऑल राइट, सो इस तरह से आपने इनको बस रफली हाथ से तोड़ लेना है। फॉर दीज 100 grams of walnuts आई एम गोइंग टू यूज 3 teaspoons ऑफ चीनी, और लो फ्लेम के ऊपर ये पकेगा। इस स्टेज में थोड़ी सी आपकी तवज्जो इसलिए दरकार है कि इधर आप इसको बहुत देर के लिए अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। सो ये स्टेप जो है ये आप पहले भी करके रख सकते हैं, और इस तरह से आप एक बड़े बैच को भी कैंडी करके रख सकते हैं। आपको बस उसको अच्छे से एयर टाइट में संभालना पड़ेगा ताकि वो सॉगी ना हो, बिकॉज द होल पॉइंट इज टू हैव दीज नाइस कैरमलाइज्ड क्रंची वॉलनट्स। नाउ इफ यू नोटिस, तो इस वक्त जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और उसकी कैरमलाइजेशन शुरू हो जाएगी। इसको जैसे ये थोड़ी सी और मेल्ट होती है मैं हिलाना जुलाना शुरू करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको हम पलटाते पलटाते हैं ताकि सारी चीनी जो है अच्छे से, और आग बिल्कुल आपने हल्की रखनी है जी, सड़ाना नहीं है इसको। सो ये आपने अल्टा पल्टा किया, चीनी ने बहुत अच्छे से कैरमलाइज होके वॉलनट्स को लपेटना शुरू कर दिया। मैं अब करने लगा हूं चूल्हा बंद। What I'm quickly going to do is take some butter paper, wax paper, और इसको हम लेंगे अच्छे से सारे पे फैला, ताकि इसके जनाब लम्प्स ना बने और ये अलहदा अलहदा रहे। तो जी ये अब साइड पे होता रहेगा आराम से तसल्ली से पड़ा हुआ ठंडा। एक बड़ा बोल
रॉकेट लीव्स जो हैं जी, उनकी जो सख्त वाली डंडी है वो आपने काट लेनी है। इसकी वजह से अगर जब ये नाजुक वाले होते हैं, जो ज़रा यंग लीव्स होते हैं, उनकी डंडी भी लंबी वाली आप खा सकते हैं, मगर ये थोड़े ज़रा बुज़ुर्ग हो चुके थे, तो इनकी बुज़ुर्गी के बायस मैंने इनकी डंडियाँ जो हैं वो काट दी हैं। सैलड के कुछ बहुत बुनियादी से उसूल हैं, और वो उसूल मतलब कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी क्रंची सैलड चाहिए जिसमें पत्ते जो हैं वो अपनी फ्रेशनेस रिटेन करके रखें, पत्ते धोने के बाद ड्राई होने चाहिए। जिस तरह पुदीने को हमने धो के ड्राई कर लिया, पार्सली भी बिल्कुल ड्राई है, लेटस को भी मैं करूँगा थोड़ा सा और ड्राई। मुझे लग रहा है कि इस वक्त हमारे रॉकेट में पानी है, सो मैं क्या करूँगा, किचन टॉवल लेंगे। सो इसको आपने बहुत पोले पोले से ड्राई करना है, और मैं क्या करूँगा कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे यहाँ छोड़ दूँगा अपनी बेज़ल के पास, और ये यहाँ पे अच्छे से मज़ीद ड्राई हो जाएंगे। पुदीना उतनी देर निकाल लेते हैं जी। पुदीने के पत्ते बड़े बड़े ही मुझे चाहिए, सो सम पुदीना। अब आते हैं पार्सले की तरफ। पार्सले भी ज़्यादा नहीं जी, इसके सिर्फ हेड्स जो हैं वो आपने ऊपर से इस तरह से तोड़ लेने हैं। मैं मज़ीद कुछ नहीं करूँगा इसको, क्योंकि इसकी भी एक बड़ी मज़े की फ्लेवर होती है। इस रेसिपी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अब मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक दोस्त है, बहुत ही प्यारी भी हैं और बहुत सा प्यार भी करती हैं, और उनका नाम है मरीना खान। तो बहुत साल पहले की बात है, मुझे मायरा ने एक दफ़ा बताया, एंड मरीना इज़ बाय द वे नोन फॉर हर culinary स्किल्स। और आपको याद होगा, मरीना बहुत साल पहले टेलीविज़न के ऊपर कुकिंग शोज़ भी किया करती थी, जिसमें अपने दोस्तों को बुलाती थी। तो खैर, मायरा ने मुझे बताया कि उसने मरीना के घर पे एक सैलेड खाया है जिसमें तरबूज है, चीज़ है और कोई ड्रेसिंग है, और बस इस तरह की उसने मुझे कोई बात बताई। तब तक मैंने नहीं ट्राई किया हुआ था, वो मरीना के यहाँ। तो मैंने सिर्फ वो सुन के एक दफ़ा खुद से सोचा कि तरबूज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे जो पत्ते समझ आए, वो पिछली दफ़ा पहली दफ़ा जब मैंने किया तो मैंने खाली आइसबर्ग डाल दिया, और शायद थोड़ा सा धनिया था मेरे पास, और मैंने एक ड्रेसिंग खुद से बना ली और वो डाल दी, और वो बहुत मज़े का बना। सो What I'm trying to say is कि वो मैंने सुन के अपने दिमाग में एक रेसिपी इन्वेंट की, which was not the exact recipe, but it turned out really good. और फिर बहुत साल बाद मैं मरीना से जब मिला, तो मैंने मरीना के घर वो वाली सैलेड खाई, और तब से मुझे इश्क हो गया इस सैलेड से। मरीना के मुताबिक जो एक्चुअल ऑथेंटिक रेसिपी है वो जेमी ऑलिवर की है, और उसमें डिफरेंट चीज़ें भी हैं, लेकिन मैंने फिर मरीना वाली रेसिपी जो वो बनाती हैं, कुछ जेमी ऑलिवर वाली, कुछ अपनी, तो ये रला मिला के एक रेसिपी है। बट मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा टू मरीना खान फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस रेसिपी। मरीना, इफ़ यू आर वाचिंग दिस शो, आई लव यू, एंड आई थिंक द होल कंट्री लव्स यू। Actually, everyone loves you. People outside Pakistan also love you. I know a lot of Indians love you a lot. So, this is for Marina. अब आते हैं जी आइसबर्ग की तरफ। अब मुझे चाहिए सिर्फ इसका थोड़ा सा ये क्रंची वाला पार्ट, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें पत्ता बस तरबूज के साथ साथ ही आपने खाना है। अच्छा जी, सफाइयाँ सुथराइयाँ कुछ मैंने कर ली यहाँ पे। अब तरबूज कटना है, लेकिन तरबूज से पहले मैं चाहूँगा कि हम अपनी ड्रेसिंग रेडी कर लें। और तरबूज के साथ एक और चीज़ ये है जी कि तरबूज को आपने ठंडा करके रखना है। मतलब तरबूज ठंडा ठार होना चाहिए, पत्ते धुले हुए होने चाहिए, और ड्रेसिंग जब रेडी होगी तो वो इफ्तार के वक्त या जब भी आप ये खा रहे हैं, आपने उसी वक्त ड्रेसिंग डालनी है। इस स्टेप को मैं एक दफ़ा दोबारा बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो आई एम नॉट कटिंग द तरबूज राइट अवे, आई एम गोइंग टू मेक द ड्रेसिंग। एक लेंगे जी बोल। ड्रेसिंग के भी जी कुछ जो साइंस या थियरी है वो ये कहती है कि उसके अंदर एक ऑयल बेस होती है। डेफिनेटली कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करना चाहते हैं, मोस्ट सैलड्स के अंदर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कच्चा खाया जा सकता है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें किसी न किसी किस्म का सिरका होता है, कोई ना कोई फ्लेवर और डालने के लिए हर्ब्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और नमक, और कुछ हद तक एक मिठास की भी ज़रूरत होती है। अगेन इट्स अबाउट बैलेंसिंग द फ्लेवर्स। सो व्हाट आई एम यूजिंग इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और आप ये समझें कि तकरीबन मैं डालूंगा 6 टेबलस्पून। आई एम गोइंग टू यूज बॉल्जामिक विनेगर। अब जाएगा जी इसके अंदर हनी, अब जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। बहुत ज़्यादा नमकीन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक बड़ा रीज़न ये है कि इस सैलेड में जा रहा है फेटा चीज़।
फेटा चीज़ जी ये सॉफ्ट चीज़ होता है, ये यूजुअली आपको टेट्रा पैक के अंदर पैक्ड ही मिलेगा, ये बहुत नमकीन होता है। तो चूंकि ये बहुत नमकीन है तो मैं इसलिए नमक को थोड़ा सा और कम रख रहा हूँ, और बाल्सामिक में भी एक नमकीनपन होता है। अब जाएगी जी इसमें पेपर। इट्स ऑलमोस्ट देयर, इफ यू कैन सी। तकरीबन सारे अज्जा आपस में बहुत अच्छे से मिल चुके हैं, कोई भी चीज अलग-अलग नहीं है। Year 1991, Hannibal Lecter, one of the most horrific, disgusting characters ever written. But what a character! What a character! I think कहानी सुनाना एक बहुत ही स्ट्रेंज सा प्रोसेस है। आपको जिस तरह अच्छे किरदारों की बहुत सी डायमेंशंस, उनकी डायनामिक्स बनानी पड़ती हैं, उसी तरह आपको बुरे किरदारों को भी बहुत कन्विंसिंग बनाना पड़ता है, उनको भी आपको बहुत वेल राउंडेड रखना पड़ता है। और हैनिबल लेक्टर जो कि एक साइकोपैथिक सीरियल किलर है, उसका किरदार जिस तरह से लिखा गया, और फिर जॉनथन डेमी ने एंटनी हॉपकिंस से जिस तरह वो किरदार करवाया, आई मीन दैट इज सम परफॉर्मेंस। तो एक सीरियल किलर की कहानी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डिटेक्टिव मिस्ट्री कह लीजिए, इस जॉनरा के कुछ अपने क्लीशेज बन गए थे। एक सर्टेन तरह की ट्रीटमेंट, कैमरा वर्क, एडिटिंग, म्यूजिक, सब कुछ एक ऑलमोस्ट फॉर्मूलेक किस्म का बन चुका था। जॉनथन डेमी का कमाल क्या था कि उन्होंने इस कहानी को एक ड्रामा की तरह एग्जीक्यूट किया। इस कहानी के अंदर से श्योर यू हैव दोज मोमेंट्स व्हेन एड्रेनलिन रश वाले मोमेंट्स या एज ऑफ द सीट वाले मोमेंट्स हैं, लेकिन उनकी भी ट्रीटमेंट वो नहीं है जो कि एक स्टेरियोटिपिकल होती है। जोडी फॉस्टर की क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस है, उनको भी ऑस्कर मिला, एंटनी हॉपकिंस को भी ऑस्कर मिला इस फिल्म के लिए। तो होता क्या है कि बहुत सी फिल्म गुफ्तगू पे मबनी है, बहुत सी फिल्म वो ग्लास के पीछे एंटनी हॉपकिंस खड़े हैं और एजेंट क्लरीस जाती हैं और वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके अंदर जिस तरह से आपकी हड्डियों के अंदर खौफ और एक अजीब सी फीलिंग, क्रीपी किस्म की, जॉनथन डेमी जिस तरह अपने सिनेमेटोग्राफर के साथ मिल के क्रिएट करते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। मैंने बहुत दफ़ा ये फिल्म देखी, बहुत दफ़ा इसको डायसेक्ट किया। जब मैं पढ़ाता था तो उस वक्त मैंने क्लास में भी इसको ज़रूर यूज़ करता था कि छोटी छोटी चीज़ें जब आप कैमरा और एंगल्स के साथ किस तरह खेलते हैं, जैसे शॉर्ट साइजेस फॉर एग्जांपल, जब आप किसी चीज़ को बहुत क्लोजअप में दिखाते हैं और जब आप अपनी आई लाइन बहुत कैमरे के करीब रखते हैं, सो किस तरह से आप ऑलमोस्ट वो जो फोर्थ वॉल है उसको तोड़ भी देते हैं लेकिन नहीं भी तोड़ते। सो देयर आर सीन्स जहाँ पे एंटनी हॉपकिंस बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल, not into the camera but right next to the camera, and how that creeps you out, and by just making those small tiny choices of the shot size and the eye lines, और एक delicate किस्म के तरीके से जॉनथन डेमी ने ये कहानी सुनाई। और I mean everything about this film is amazing. The writing, it's based on a book, the camera work, the editing, the performances are the main star of the film, but जो ये genre है ये किस तरह से redefine किया जा सकता है, ये prove होता है The Silence of the Lambs से। मुझे लगता है कि The Silence of the Lambs के साथ एक villain का character जो कि कहानी सुनाने के लिए अगेन एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि अगर आपने अपना हीरो बड़ा करना है तो आपको अपने विलन को भी बड़ा करना होगा। सो यहाँ पे जोडी फॉस्टर और एंटनी हॉपकिंस जिस तरह से उनके दरमियान में एक ये पूरी गेम चलती है, और कुछ मोमेंट्स हैं फिल्म के जो मुझे अभी तक याद हैं कि आप जब भी साइकोपैथ्स के बारे में, सीरियल किलर्स के बारे में जिनको बंद किया गया है, जो जेल में है, उसके बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है कि हाँ पता नहीं क्या, मतलब कोई एक कोने में बंदा पड़ा हुआ होगा, मैला कुचैला सा, और पता नहीं वो क्या अजीब आवाज़ें निकाल रहा होगा और ज़मीन पे लेटा होगा टूटा फूटा सा। बट द फर्स्ट शॉट, द एंट्री शॉट ऑफ एंटनी हॉपकिंस एज हैनिबल लेक्टर इज़ कि वो जाती हैं जब जोडी फॉस्टर मिलने के लिए, तो वो बहुत कंपोज्ड से यूँ खड़े हुए हैं, उसके जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे हैं, बाल जो हैं वो थोड़े से बाल लेकिन बने हुए हैं ठीक से, he looks very clean, freshly shaved, जो वो सेल है वो बहुत क्लीन है। So I'm just saying, just the idea of
irrespective of what the character is, good, bad, evil, ugly, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन उसको सिनेमैटिकली किस तरह से एक ट्रीट टू वॉच बना दिया। तो जॉनथन डेमी बहुत बाकमाल डायरेक्टर हैं, थे, died I think a little early। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म हर तरह की बननी चाहिए। If this genre is not your kind of genre, don't watch it because थोड़ी disturbing है, थोड़ी graphic imagery है, लेकिन cinematic arts के हवाले से, cinematic excellence के हवाले से, it's a very important film and a brilliant film। So I am very inspired by Jonathan Demme's work, and The Silence of the Lambs is definitely one of my very favorite films। चलते हैं तरबूज और रॉकेट की तरफ और असेंबल करना शुरू करते हैं अपना तरबूज एंड रॉकेट सैलेड। ओके जी, यहां पे अब हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। दिल धक धक कर रहा है क्योंकि लाल तरबूज जो है वो भी किस्मत से ही मिलता है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर ये लाल नहीं भी हुआ तब भी मैं इसकी सलाद बनाऊंगा, क्योंकि इसको खाली नहीं खाना, इसके ऊपर बहुत सी ड्रेसिंग जाएगी और दीगर चीजें जाएंगी। बट लेट्स सी इफ जेड़ा पनो लाल इसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं होता। सो इसको काटते हैं बिस्मिल्लाह करके। 3, 2, 1। Not bad at all. Quite red. I mean, could have been redder, but not bad. Okay जी, मेरे सूस शेफ की जान बच गई, वरना नहीं, मैं बिल्कुल जंगजू इंसान नहीं हूं और मुझे वायलेंस और जंगजू पने से बहुत नफरत है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा दुखी इस बात पे हूं कि तरबूज बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं निकला और तरबूज का कुछ पार्ट ऐसा निकला जिसके अंदर लगा हुआ था जाला। इन एनी केस जी, द गुड बिट्स आई एम गोइंग टू कीप, द बैड बिट्स आई एम गोइंग टू ईट, बिकॉज मैं इस तरबूज को इस तरह ज़ाया नहीं करूँगा। ये हल्का सा जो जाले वाला होता है थोड़ा सा फनी टेस्ट करता है, बट इट्स नॉट टू बैड। सो द गुड बिट्स आई एम गोइंग टू पुट इन द सैलेड। तो अब आ गया है जी टाइम हमारा इस सब को असेंबल करने का। कुछ रॉकेट लीव्स, अदर हरियालीज, द गुड पार्ट्स ऑफ तरबूज, आएगा जी बाकी का सब्जाब, और अब जाएंगे ऊपर ये वॉलनट्स। ये बहुत सॉल्टी होता है जी, सो इसको आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि हर एक के हिस्से में कुछ कुछ आ जाए। आई थिंक दैट्स इनफ। थोड़ी सी कुछ सफाई सुथराई करते हैं और मिलते हैं इन अ फ्लैश। अच्छा जी, सो पत्ते, तरबूज, चीज और वॉलनट्स वो सब एक प्लेटर में, एक सैलेड बोल में सज चुके हैं और अब सिर्फ आखिरी स्टेज रहती है इसमें ड्रेसिंग मिलाने वाली। अब अगर ये आपने इफ्तार से काफी देर पहले सब कुछ कर लिया तो इस स्टेज पे आप ड्रेसिंग मत मिलाइएगा, बिल्कुल इफ्तार से थोड़ी देर पहले या इफ्तार के वक्त मिलानी है, वरना क्या होगा, इसके अंदर सॉल्ट है, इसके अंदर विनेगर है, तो तरबूज बहुत सा पानी छोड़ देगा और ये सब सॉगी हो जाएगा। सो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। इफ इट इज रेडी वे बिफोर इफ्तार, देन यू जस्ट रैप इट विद सम सेलोफेन एंड यू पुट इट इन द फ्रिज। आपकी मर्जी पे है आप कितनी डालना चाहते हैं। So drizzle it अच्छे से कि हर पत्ते को, तरबूज को, चीज को, वॉलनट्स को, हर चीज को एक अच्छा सा शेयर मिल जाए। I present to you my तरबूज and rocket salad। ट्रस्ट मी बहुत मजेदार होती है। अगर सुनने में, देखने में कुछ थोड़ी सी अजीब लग रही है तो प्लीज अपने इस इनहिबिशन को दूर ही रखिएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत 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 मजा आएगा। सो इसके साथ लाएंगे जी माय ठंडी ठार कोका कोला।
Thank you for watching this episode of Kusit in the Kitchen Ramzan Special. We have partnered with Coca-Cola for these special episodes. आपसे मुलाकात होगी एक दिन के वक्फे के बाद एक नई किस्त के साथ, एक नई फिल्म और एक नई रेसिपी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. रब रखा.